वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, नेताजी मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती पर सैफई में उमड़ी भीड़। धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी की पहली जयंती। अखिलेश बोले, नेताजी ने भाईचारे और सौहार्द की राजनीति सिखाई। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती को धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाया गया। मुलायम सिंह यादव के जन्म और कर्मस्थली सैफई में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव सैफई में नेताजी की समाधि पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए। श्रद्धांजलि सभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम यहाँ नेताजी की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हम सबको उनको याद करने का मौका मिला है। नेताजी ने जहां समाजवाद सिखाया, वहीं भाईचारा सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं। जो नेताजी का सपना था उन्हें हम पूरा करें। आज शहीद सैनिकों के शव पूरे सम्मान के साथ उनके गांव पहुंच रहे हैं। ये नेताजी की ही देन है, जिसे रक्षा मंत्री रहते उन्होंने शुरू किया था। तो देखते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। ये बच्चे बहुत देर से ताली बजा रहे थे, उनके ताली का अर्थ हम समझ रहे थे। हालांकि मैंने शुरू में कहा था कि आज हमारी आंख नम है, हम केवल कुछ शब्दों से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके मन में उत्साह है, बच्चों के मन में उत्साह है, तो प्यारे बच्चों, हम भी आपके साथ हैं। जिस हालात में नेताजी का जन्मदिन, ये जयंती मनाई जा रही है, वहां एक तरफ जहां आंख नम है, वहीं दिल के अंदर जज्बा भी है। और दिल के अंदर जज्बा यह है, लड़ाई धर्म और धर्म की चल रही है, जीत किसकी होनी है आपके हाथ में। दोस्तों, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए हैं और उनको देख के लोगों के चेहरे खुश हो जाते हैं। हमने कहा था कि ये कार्यक्रम सादगी से होना है, सबसे अनुरोध किया था, लेकिन जो गुनाहों से दूर होता है उसके चेहरे पे नूर होता है, और जो समझता है दर्द गैरों के, उसका जलवा जरूर होता है। इसीलिए हमारे बच्चों ने आपका स्वागत किया, सबने आपका स्वागत किया। नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, दिल में जज्बा भी रखना है, आंख नम भी रखनी है, लेकिन हाथों में दम भी रखनी। दोस्तों, आंख नम और हाथों में दम। जब हाथों में दम होगा, उंगली में दम दोस्तों होगी, तो आने वाले दिनों में जो परिणाम आने वाला वो हमारे पक्ष में होगा। हालांकि ये श्रद्धांजलि सभा है, इसमें चुनाव की बात भी नहीं करनी है। समझदार को इशारा बहुत होता है, कोई चुनाव की बात नहीं करेंगे। हम परमिशन ले लेंगे किन किन को बोलना है, लेकिन हमारे बीच में एक नौजवान, जिसको मैंने अखिलेश जी की राजनीति में आने के बाद से लेके आज तक कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ देखा है, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप जी आए और अपने विचार। लेकिन एक बात मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, केवल श्रद्धांजलि दीजिए, हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोग बोलने वाले हैं और हमारे पास समय की थोड़ी कमी इसलिए है। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे कुछ नेता लोगों ने हमसे पूछा, अभी जो पीछे बैठे हुए हैं, क्या मैं निकल जाऊं, हमारी मीट गए हैं बारे में, जिसको दिन भर यहां से कहा जाता रहे तब भी पूरा नहीं कहा जा सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उन्होंने वे लोग जो बिल्कुल गरीब हुआ करते थे, पिछड़े थे, दलित थे, या जो अगड़ों में भी कमजोर थे, उन सबको स्वाभिमान से जीने का रास्ता दिखाया। मुझे याद है कि जब 69 में चौधरी साहब के इस्तीफा देने के बाद 79 में जब लोकसभा के चुनाव हुए
और इटावा से नेताजी ने राम सिंह साक्य को उम्मीदवार बनाया पार्टी का। मुझे लखना विधानसभा का इंचार्ज बनाया था। लखना परसीमन में खत्म हो गया, भरतना हो गया उसका नाम। तो एक गाड़ी थी, कोई नेताजी ने भेजी थी, किराए एक गाड़ी थी, जीप थी, ऐसी नहीं जो एयर कंडीशन गाड़ी अब सबके पास है, तब थी ही नहीं कुछ भी। तो मैं जब लखनऊ में गया तो दद्दा गुलजारी सिंह और 67 में समाज सोशलिस्ट पार्टी के, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एमएलए हमारे रहे कन्हैयालाल दोहरे, ये 3 हम लोग एक जीप में जाते थे। तो लखनऊ में गए तो एक साहब बोले, तब ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा, भाई कहाँ आपने, ये क्षेत्र तो इटावा ऐसा रहा है कि इसमें ये हम लोगों का क्षेत्र है, यहाँ कहाँ लड़ सकते, ये चुनाव जीत सकते, जो मुलायम सिंह ने खड़े कर दिए सब्जी बेचने वाले। तो मैंने कहा, सब्जी बेचने वालों को संविधान ने रोका तो है नहीं एमपी बनने से। बोले जनता रोक देगी। मैंने कहा, इस लखनऊ में भी वही जीते, आज तक नहीं जीते होंगे लेकिन इस बार जीते। मैंने नेताजी से कहा कि लोग ये कह रहे हैं। नेताजी लोगों को बुलाया, कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ अब ये कैसे हो सकते हैं एमपी, यहाँ तो ऐसा ही है। तो आपको मालूम फिर क्या हुआ? चकन्नगर जैसी पोलिंग स्टेशन पे आप सोच सकते हैं, जब वोट खुला तो कमांडर साहब को 0, सुखदा मिश्रा 1, राम सिंह साक्य 900, यह हालत हो गई। इस तरह से लोगों ने वोट दिया था। और ऐसा हुआ कि घाटमपुर से लेकर सहारनपुर की सारी 34 सीटें हम लोगों की पार्टी के खाते में गई। और इसीलिए इंदिरा जी ने कहा कि ये कौन है, कैसे ऐसा हुआ कि हम सत्ता में आ गए और यहां सब सीटें हार गए। तो इन लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह बोले से विधानसभा में चुनाव हरवा दो, हरवा दिया जबरदस्ती, सरकारी दल पर जबरदस्ती। नेताजी को वोट नहीं डालने जाने दिया गया। सवेरे जिला कलेक्टर ने और एसपी ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। ये स्थिति थी। लेकिन तब से ये हुआ कि सिर्फ एक बार चौधरी रघुराज सिंह यहां से कांग्रेस के एमपी हुए, वरना या तो समाजवादी पार्टी थी नहीं, लोकदल थी, जनता पार्टी थी। सारे एमपी आज तक वही हुए। 2 बार राम सिंह साक्य हुए, रघुराज सिंह हुए, और जब रिजर्व हो गई तो प्रेमदास कठेरिया हुए। अब रिजर्व इटावा, ये जसवंत नगर मैनपुरी में आ गया। तो नेताजी ने, लोग कहा करते, हमसे कहते थे कैसे हो सकते हैं सब्जी बेचने वाले एमपी हो जाएंगे। 4 बार इटावा से सब्जी बेचने वालों को नेताजी ने बनाया एमपी। कुछ लोग कहते थे, उनका मुंह अब वो हो ही नहीं पाते कभी, अब तो सवाल नहीं, कोई रिजर्व हो गई थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था नेताजी ने की, सम्मान के साथ जीना सिखाया लोगों। सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो। वरना कुछ इलाके ऐसे थे जहां से आप निकालते थे, जाते थे तो दरवाजे से जाओ तो जूता पहन के नहीं जा सकते। बड़े आदमी थे कि ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये कैसे निकलेगा? अच्छा भाई, दूल्हा घोड़े पे चढ़ के नहीं जा सकता। इन सबको ठीक तरीके से जीने का रास्ता नेताजी ने दिखाया। ये बहुत बड़ा योगदान है नेताजी का। युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां इतिहास जब लिखेगा तो नेताजी को याद करेगा इस रूप में कि जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था, उनको सम्मान से जीने का हक दिलाया उन्होंने, और सम्मान के साथ जीना सिखाया। तो ये बहुत बड़ा योगदान तो है। कौन? जिन लोगों ने कभी दिल्ली नहीं देखी थी, लखनऊ नहीं देखा था, उनको एमएलए एमपी बना के भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? भेज दिए। पंक्तियां मैंने बहुत पहले कही थी जब राजनीति में अखिलेश जी आए थे। आज वो पंक्तियां दोस्तों, आपके भाव मेरे शब्द हैं। मैं बहुत मंचों से दोस्तों पढ़ता हूं, आज वो सार्थक हो जाएंगी कि मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो। बाद में तालियां इतनी बजेंगी पूरा चारों तरफ वाला हजारों किलोमीटर आवाज पहुंचे। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो,
कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। सदियों जमाना तुमको करती रहेंगी सजदा, इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। माननीय अखिलेश जी हमारे बहुत प्रिय छोटे भाई, हम तो छोटा भाई कहते हैं, आप सबके नेता हैं, आने वाले दोनों के बहुत बड़े नेता इस देश के हैं। आदरणीय अखिलेश जी आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और संबोधित करें। आए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मंच पर सबसे वरिष्ठ और नेताजी के गुरु आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित कवित्री आदरणीय सरिता जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, कई बार विधानसभा में स्पीकर रहे आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रहे आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, यहां से विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर बहुत वरिष्ठ सभी समाजवादी नेता, यहां पर विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और विशेष मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो बड़ी देर से यहाँ बैठ कर के जो भी पार्टी के बारे में और नेताजी के बारे में बात रखें वो और ध्यान से सुन रहे हैं। आज जब हम पहले ही बार यहाँ पर मिल रहे हैं और जयंती मना रहे हैं, उस समय नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। हम सब उनको याद करते हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं उन्होंने नेताजी के साथ रह करके पूरा का पूरा जीवन का संघर्ष देखा है। आज जहां हम लोग बैठे हैं या आसपास जो विकास दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी की देन है। मुझे याद है इस पंडाल में कई कार्यक्रम हुए हैं और एक समय ऐसा था कि हर वर्ष सैफई महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होता था। यहाँ पर जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे कि एक बार नेताजी ने यहाँ पर सैफई महोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का फैसला लिया था और उसी साल इतनी बारिश हुई कि जो पंडाल लगा था वो पंडाल पूरा का पूरा ढह गया था और सभी कलाकार आ चुके थे जिन्हें कार्यक्रम करना था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि बारिश हो रही है, पंडाल गिर गया है तो आखिरकार कार्यक्रम कैसे होगा। उस समय फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि और बड़े बड़े कलाकार थे। जब देखा उन्होंने यहाँ की स्थिति तो उन्होंने कहा कि कैसे कार्यक्रम हो पाएगा, लेकिन जब नेताजी ने सब लोगों से बातचीत की तो यहाँ पर लोगों को याद होगा कि उस दिन पूरी रात बारिश हुई, उसके बावजूद भी कलाकार हटे नहीं, पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम जब खत्म हो गया उसके बाद जब नेताजी ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि इस बार तो बारिश में कार्यक्रम हुआ है, लेकिन जब अगली बार कार्यक्रम होगा तो बारिश का भी सामना करने के लिए पक्की पंडाल बन जाएगी। और जिस पंडाल के नीचे हम लोग बैठे हैं ये नेताजी की देन है, जो आज इतनी बड़ी पंडाल हम लोगों को मिल पाई है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर हम उठा करके देखें, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, उस ऊंचाई तक ले गए जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। फौज के लोग वो जानते होंगे, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर बने
उस समय जो शहीद फौजी होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वो घर पूरे सम्मान के साथ नहीं आते थे। जब नेताजी को ये जानकारी हुई और नेताजी डिफेंस मिनिस्टर बने, उसी समय उन्होंने फैसला लिया कि अगर हमारा जवान देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद होता है तो उस जवान को पूरे सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आज शहीद गांव पहुंच रहे हैं पूरे सम्मान के साथ तो वो नेताजी की देन थी। ये 2-3 चीजें ही नहीं बल्कि पूरे समाजवादी आंदोलन को खड़ा कर दिया। पार्टी उन्होंने बनाई और आज जिस पार्टी के बीच में हम और आप लोग काम कर रहे हैं ये उन्हीं की देन है। और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया समाजवाद का, जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का, उस रास्ते पे चल करके हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें और संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आजादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहां नेताजी ने समाजवाद सिखाया वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का जो सामने हैं उनका धन्यवाद देता हूं, बच्चों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और आए हुए मंच पर नेता लोग उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज नेताजी के कार्यक्रम में हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी ने जो काम आगे बढ़ाया था उन कामों को भी आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमें सैफई महोत्सव जिस तरीके से नेताजी मनाते थे और कार्यक्रम चलाते थे, आने वाले समय में अगर सैफई महोत्सव हमें शुरू करना पड़ेगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।